दोस्तों, एसएससी जीके ओनली चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर की लोक नृत्य सीरीज का पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लोक नृत्य सीरीज का पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिनमें हम लोगों ने आंध्र प्रदेश, बिहार और असम राज्यों का जितने भी लोक नृत्य है इन सभी को ठीक से डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सेकेंड वीडियो डिस्कस करेंगे, जिनमें हम लोगों ने बाकी बचे हुए स्टेट का लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एसएससी के हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से एक दो सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो है गुजरात। नोट है, गुजरात को हम लोग गुजारना या गुजार जाने से रिलेट करेंगे। गुजरात को किससे रिलेट करेंगे? गुजार जाने से या गुजारने से रिलेट करेंगे। गुजरात का जो पहला लोक नृत्य है वो है गरबा। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा को हम लोग यहाँ पर गर्भ से रिलेट करेंगे। गरबा को किससे रिलेट करेंगे? गर्भ से। इसका जो ट्रिक है, उसका गर्भ का दिन गुजर गया, उसका गर्भ का दिन गुजर गया मतलब उसका गर्भ खत्म हो गया, उसका कुछ गर्भ अभी तक बचा नहीं है। तो अभी गुजरात गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, क्योंकि उसका सब सब गर्भ खत्म हो गया। तो गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है डांडिया रास। डांडिया रास लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया रास को हम लोग यहाँ पर डांडा लेकर रस करना या मजा करने से रिलेट करेंगे। डांडिया रास मतलब डांडा लेकर रस करना या मजा करना। इसका जो ट्रिक है, डांडा लेकर बच्चे लोग रस करते थे, वो टाइम भी उनका गुजर गया। बच्चे लोग डांडा लेकर रस करते थे, उनका वो टाइम गुजर गया मतलब वो लोग बड़े हो गए, अभी डांडा लेकर रस नहीं कर रहा है। तो डांडिया रस कहाँ कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है, क्योंकि डांडिया रस डांडा लेकर रस करना है, मजा करना, अब गुजर गया, गुजर से वो टाइम गुजर गया है। तो डांडिया रस लोक नृत्य गुजरात से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है तिप्पानी जुरियन। तिप्पानी जुरियन लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। तिप्पानी को हम लोग यहाँ पर 3 गिलास पानी जल्दी लिया से रिलेट करेंगे। तिप्पानी जुरियन को किससे रिलेट करेंगे? 3 गिलास पानी जल्दी लिया से। इसका जो ट्रिक है, 3 गिलास पानी उसके लिए जल्दी ला, नहीं तो वो गुजर जाएगा, मर जाएगा। तिप्पानी जुरियन मतलब 3 गिलास पानी उसके लिए जल्दी ला, नहीं तो वो गुजर जाएगा, मर जाएगा। तो तिप्पानी जुरियन लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है भाबाई डांस। भाबाई डांस ये भी गुजरात में किया जाता है। भाबाई को हम लोग यहाँ पर भावनाओं से रिलेट करेंगे। भाबाई को किससे रिलेट करेंगे? भावनाओं से। इसका जो ट्रिक है, रात गुजरता रहा और वो अपनी भावनाओं में खोए रहा। रात गुजरता रहा और वो अपनी भावनाओं में खोए रहा। गुजरता को हम लोग यहाँ पर गुजरात से रिलेट करेंगे और भाबाई को हम लोग भावनाओं से रिलेट करेंगे। तो भाबाई लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है, क्योंकि रात गुजरता रहा और वो अपनी भावनाओं में खोए रहा। तो भाबाई लोक नृत्य गुजरात से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा को हम लोग नोट है, हरियाणा को हम लोग यहाँ पर हरि भगवान से रिलेट करेंगे। हरियाणा को किससे रिलेट करेंगे? भगवान हरि से रिलेट करेंगे। हरियाणा का जो पहला लोक नृत्य है वो है झूमर। झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। झूमर को हम लोग यहाँ पर झूमने से रिलेट करेंगे। झूमर को किससे रिलेट करेंगे? झूमना, नाचना, नाचना, झूमना। इसका जो ट्रिक है, हरि भगवान के ध्यान में उनके भक्त झूमते रहते हैं। हरि भगवान के ध्यान में उनके भक्त झूमते रहते हैं। तो झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है, क्योंकि हरि भगवान के ध्यान में उनके भक्त झूमते रहते हैं। तो झूमर लोक नृत्य हरियाणा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है फाग डांस। फाग डांस ये भी हरियाणा से रिलेटेड है। फाग को हम लोग फाकी से रिलेट करेंगे। इसका भी ठीक है, हरि भगवान को याद करने में उनका भक्त कभी भी फाकी नहीं मारते, फाग नहीं देते। तो फाग को हम लोग फाकी से रिलेट करेंगे। तो हरि भगवान को याद करने में उनका भक्त कभी भी फाकी नहीं मारते। तो फाग डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक डांस है, लोक नृत्य है वो है डाफ डांस। डाफ को हम लोग यहाँ पर दम से रिलेट करेंगे। इसका ट्रिक है, हरि भगवान के भक्त के ध्यान में बहुत ज्यादा दम है। हरि भगवान के भक्त के ध्यान में बहुत ज्यादा दम है। तो किसके भक्त के ध्यान में बहुत ज्यादा दम है? हरि भगवान के भक्तों के ध्यान में बहुत ज्यादा दम है, मतलब दाफ लोक नृत्य हरियाणा से रिलेटेड है। तो फाग डांस और दाफ डांस दोनों ही हरियाणा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है धमाल।
धमाल डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। धमाल को हम लोग यहाँ पर धमाल मचाने से रिलेट करेंगे। इसका ट्रिक है, हरि भगवान की पूजा के समय उनका भक्त बहुत धमाल मचाता है। हरि भगवान का जब पूजा होता है तो जो भक्त क्या करता है, धमाल मचाता है। तो धमाल डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। क्योंकि हरि भगवान की पूजा के समय उनके भक्त बहुत ज्यादा धमाल मचाता है, तो धमाल डांस हरियाणा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है लोर। लोर डांस ये भी हरियाणा से रिलेटेड है। लोर को हम लोग यहाँ पर लोरी से रिलेट करेंगे। लोर को किससे रिलेट करेंगे? लोरी से। इसका ट्रिक है, हरि भगवान को लेकर बहुत सारा लोरी बनाया गया है। हरि भगवान को लेकर बहुत सारा लोरी बनाया गया है। तो लोरी लोर डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। उसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है गुग्गा डांस। गुग्गा डांस ये भी हरियाणा से रिलेटेड है। गुग्गा को हम लोग यहाँ पर गूंगे से रिलेट करेंगे। गुग्गा को किसे रिलेट करेंगे? गूंगे से। इसका जो ट्रिक है, हरि भगवान चाहे तो एक गूंगा भी बोल सकता है। अगर हरि भगवान चाहे तो क्या एक गूंगा भी बोल सकता है। तो गुग्गा डांस हरियाणा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है खोर। खोर डांस ये भी हरियाणा से रिलेटेड है। खोर को हम लोग यहाँ पर खो जाने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हरि भगवान को हरि भगवान जी के याद में उनके भक्त खोए रहता है। हरि भगवान जी के ध्यान में उनके भक्त क्या करते हैं? खोए रहता है। तो खोर डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। नोट है, हिमाचल प्रदेश को हम लोग यहाँ पर हिमालय पर्वत से रिलेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश को किससे रिलेट करेंगे? हिमालय पर्वत से रिलेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो पहला लोक नृत्य है वो है झोरा लोक नृत्य। झोरा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। झोड़ा को हम लोग यहाँ पर झोड़ जंगल से रिलेट करेंगे। झोड़ा को किससे रिलेट करेंगे? झोड़ जंगल से। इसका जो ट्रिक है, हिमालय पर्वत के नीचे बहुत सारे झोड़ जंगल देखने को मिलता है। तो हिमालय पर्वत के नीचे क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे झोड़ जंगल देखने को मिलता है। तो झोड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्योंकि हिमालय पर्वत के नीचे बहुत सारे झोड़ जंगल देखने को मिलता है, तो झोड़ा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है छरही। छरही डांस ये भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। छरही को हम लोग यहाँ पर चढ़ाई से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हिमालय पर्वत पर आपको बहुत ज्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वत पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वत पर आपको बहुत ज्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगा। तो चरही लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को हम लोग यहाँ पर हिमालय पर्वत से रिलेट किया, और चरही को हम लोग यहाँ पर चढ़ाई से रिलेट किया। तो हिमालय पर्वत पर बहुत ज्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगा, इसलिए चढ़ाई लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है धामान डांस। धामान डांस कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसका ट्रिक है, हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके आपका मन धा हो जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा। धामन मन आपका खुश हो जाएगा हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके। तो धामन लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है चापेली। चापेली डांस कहाँ का है? चापेली डांस हिमाचल प्रदेश का है। चापेली को हम लोग यहाँ पर चप्पल लेने से रिलेट करेंगे। चापेली को किससे रिलेट करेंगे? चप्पल लेने से। इसका जो ट्रिक है, हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए मैंने अपना चप्पल ले ली। चपेली मतलब चप्पल ले ली। हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए मैंने अपना चप्पल ले ली। तो चप्पेली चप्पल ले लिया मैंने। हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए मैंने अपना चप्पल ले ली। तो चपेली लो डांस हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है महासु लोक नृत्य। महासु को हम लोग यहाँ पर महासी से रिलेट करेंगे। महासु को किससे रिलेट करेंगे? महासी। इसका जो ट्रिक है, मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके आया तो मेरा माँ खुश होकर हंसी। माँ का हंसी। मैं जब हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके आई तो मेरा माँ खुश होकर हंसी। तो महासी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वो है नाती डांस। नाती डांस ये भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। नाती को हम लोग यहाँ पर नाती पोता से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मेरा नाती या पोता हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके आया। मेरा नाती या पोता हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करके आया। तो नाती डांस कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश पर किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है डांगी डांस। डांगी डांस को हम लोग यहाँ पर दांगे से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हिमालय पर्वत पर आपको दांगा नहीं देखने को मिलेगा। दांगा को हम लोग डांगी से रिलेट किया है। तो हिमालय पर्वत पर आपको दांगा नहीं देखने को मिलेगा। दांगा फसल देखना है तो आपको नीचे जमीन में आना चाहिए। हिमालय पर्वत पर आपको दांगी या डांगा नहीं देखने को मिलेगा। तो डांगी डांस हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर।
नोट है, जम्मू कश्मीर को हम लोग यहाँ पर मुंह से रिलेट करेंगे। जम्मू मतलब मुंह, जम्मू का हम लोग मुंह से रिलेट करेंगे। इसका जो पहला लोक नृत्य है वो है राउफ। राउफ डांस कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। राउफ को हम लोग यहाँ पर राफ से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, उसका मुंह थोड़ा सा राफ है। उसका मुंह क्या है? थोड़ा सा राफ है। तो राउफ डांस जम्मू कश्मीर में किया जाता है, क्योंकि जम्मू का हम लोग मुंह से रिलेट किया और उसका मुंह थोड़ा सा राफ है। तो राउफ डांस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है हिकाट। हिकाट डांस कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। हिकाट को हम लोग हेकाट से रिलेट करेंगे। हिकाट मतलब हेकाट। इसका जो ट्रिक है, उसका मुंह में थोड़ा सा काट है। उसका मुंह में क्या है? थोड़ा सा काट है। देखिए काट है, उसका मुंह में थोड़ा सा काट है। तो हिकाट कहाँ पर काट है? मुंह में। मुंह को हम लोग जम्मू से रिलेट किया, तो हिकाट डांस कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है मांदे झांस। मांदे झांस ये लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में किया जाता है। मांदे झांस को हम लोग यहाँ पर मांदे झांस या बदबू से रिलेट करेंगे। और ट्रिक है, उसका मुंह से मांदे झांस या बदबू निकलता है। उसका मुंह से क्या निकलता है? मांदे झांस या बदबू निकलता है। तो मांदे झांस लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि जम्मू को हम लोग मुंह से रिलेट किया और उसका मुंह से मांदे झांस या बदबू निकलता है। तो मांदे झांस लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है कूट डांडी नाच। कूट डांडी नाच ये भी जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कूट डांडी नाच को हम लोग यहाँ पर डंडे के डर से कूदने से रिलेट करेंगे। डंडे के डर से कूदना। कूट डांडी नाच मतलब डंडे के डर से कूदना। इसका जो ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियाँ आर्मी के डंडे के डर से कूदते हैं, नाचते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियाँ क्या करते हैं? आर्मी के डंडे के डर से कूदते हैं, नाचते हैं। तो कूट डांडी नाच जम्मू कश्मीर में किया जाता है या करा जाता है या मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है दामाली डांस। दामाली डांस ये भी जम्मू कश्मीर में किया जाता है। दामाली को हम लोग यहाँ पर दम घुटने से रिलेट करेंगे। दामाली को किससे रिलेट करेंगे? दम घुटने से। इसका जो ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के डर से वहाँ का लोगों का दम घुटता है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? आतंकवादियों के डर से वहाँ का लोगों का दम घुटता है। तो दामाली मतलब दम घुटता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लोगों का। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वो है कर्नाटका। नोट है, कर्नाटका को हम लोग यहाँ पर नाटक करने से रिलेट करेंगे। कर्नाटका को किससे रिलेट करेंगे? नाटक करने से। कर्नाटका का जो पहला लोक नृत्य है वो है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटका का लोक नृत्य है। इसका जो ट्रिक है, यक्षगान को नाटक की तरह प्रदर्शित किया जाता है। यक्षगान को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? नाटक की तरह प्रदर्शित किया जाता है। तो यक्षगान मतलब नाटक की तरह प्रदर्शित करने हैं, मतलब नाटक को हम लोग कर्नाटक से रिलेट किया। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटका का लोक नृत्य है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है हुत्तरी डांस। हुत्तरी को हम लोग यहाँ पर हाथताली से रिलेट करेंगे। हुत्तरी को हाथताली से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जब कोई अच्छा नाटक करते हैं तब सब उसके लिए हाथताली बजाता है व उसको हाथताली मिलता है। तो जब कोई अच्छा नाटक करता है तो उसको हाथताली मिलता है। तो हुत्तरी डांस कर्नाटक से रिलेटेड है, क्योंकि नाटक को हम लोग कर्नाटक से रिलेट किया। तो हाथताली कब मिलता है? जब कोई अच्छा नाटक करते हैं तब उसको हाथताली मिलता है। तो हुत्तरी डांस कर्नाटक से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है सुगी डांस। ये भी कर्नाटक से जुड़ा है। सुगी को हम लोग यहाँ पर स्विगी से रिलेट करेंगे। सुगी को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? स्विगी से। इसका जो ट्रिक है, स्विगी वाला पार्सल डिलीवर करने में नाटक करके डिले करता है। स्विगी वाला क्या करता है? पार्सल डिलीवर करने में नाटक करके डिले करता है। तो स्विगी सुगी डांस कर्नाटक से रिलेटेड है, क्योंकि वो नाटक कर रहा है पार्सल डिलीवर करने में। तो सुगी डांस कर्नाटक से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है कुनीथा डांस। कुनीथा डांस कहाँ का है? कर्नाटका का है। कुनीथा को हम लोग यहाँ पर कोने में था से रिलेट करेंगे। कुनीथा को किससे रिलेट करेंगे? कोने में था। इसका जो ट्रिक है, नाटक मत कर वो चीज कोने में था, कहा गया बता। नाटक मत कर वो चीज कोने में था, कुनीथा कोने में था, कहा गया बता, नाटक मत कर। तो कुनीथा डांस कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक पर किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है कारगा डांस। कारगा को हम लोग यहाँ पर करने को बोलना से रिलेट करेंगे। कारगा मतलब करने को बोलना। करगा कर ले, अपने काम कर ले, करगा। इसका जो ट्रिक है, मैं उसको बार बार करने को बोला लेकिन वो नाटक करके काम को डिले किया। मैं उसको बार बार काम करने को बोला लेकिन वो नाटक करके काम को डिले किया। करगा करगा मतलब नाटक मत कर, कर ले अपना काम। तो कर्नाटका से रिलेटेड है करगा डांस। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है लाम्बी डांस। ये कर्नाटक से रिलेटेड है।
लंबी को हम लोग यहाँ पर लंबा होने से रिलेट करेंगे। लंबी को किससे रिलेट करेंगे? लंबा होने से। इसका जो ट्रिक है, वो खुद को लंबा दिखाने का नाटक कर रहा है। वो खुद को लंबा दिखाने का नाटक कर रहा है, तो लंबी डांस कर्नाटक से रिलेटेड है। नोट है, लंबादी डांस आंध्र प्रदेश से जुड़ा जुड़ा है या आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि अंध व्यक्ति कोई भी चीज छोटा है या लंबा है नहीं बोल सकता। तो लंबादी डांस आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, और लंबी डांस लंबा होने का नाटक कर रहा है, तो नाटक मतलब कर्नाटक से जुड़ा है लंबी डांस, और लंबादी डांस आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वो है केरला। केरला, इसका नोट है, केरला को हम लोग यहाँ पर करेला का जूस से रिलेट करेंगे। केरला को किससे रिलेट करेंगे? करेला का जूस से। केरला का जो पहला लोक नृत्य है वो है कथकली। कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? केरला का है। कथकली को हम लोग यहाँ पर कच्ची कली से रिलेट करेंगे। कच्ची कली मतलब कच्ची कली के जैसा चेहरा, तो कच्ची कली, कथकली मतलब कच्ची कली। इसका ट्रिक है, एक कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो आपको हर रोज करेला का जूस पीना चाहिए। तो कथकली मतलब कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो आपको करेला का जूस पीना चाहिए। तो कथकली को हम लोग यहाँ पर कच्ची कली से रिलेट किया, तो कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो आपको क्या पीना चाहिए? करेला का जूस। मतलब केरला, तो कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो करेला का जूस पीना चाहिए। तो कच्ची कली डांस, कथकली डांस कहाँ का है? केरला का है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है काईकोट्टिकली। इसको भी हम लोग सेम कथकली के जैसा ही रिलेट करेंगे। काईकोट्टिकली को हम लोग यहाँ पर कच्ची कली से रिलेट करेंगे। इसका ट्रिक है, एक कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो आपको हर रोज करेला का जूस पीना चाहिए। काईकोट्टिकली मतलब कच्ची कली, कच्ची कली के जैसा चेहरा चाहिए तो आपको करेला का जूस पीना चाहिए। करेला मतलब केरला से रिलेटेड है, तो काईकोट्टिकली डांस केरला से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला लोक नृत्य है वो है ओटम थुल्लाल। ओटम थुल्लाल यहाँ पर थू थू थूक से रिलेटेड है। थुल्लाल को हम लोग यहाँ पर थूक से रिलेट करेंगे। ओटम थुल्लाल मतलब वाक थू। इसका ठीक है, वाक थू मैं करेला का जूस नहीं पीऊंगा। वाक थू मैं करेला का जूस नहीं पीऊंगा। तो ओटम थुल्लाल किस स्टेट से रिलेटेड है? केरला से। केरला से रिलेटेड है, क्योंकि वाक थू मैं करेला का जूस नहीं पीऊंगा। तो ओटम थुल्लाल डांस केरला से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला डांस है वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम डांस ये भी केरला से जुड़ा है। मोहिनीअट्टम को हम लोग यहाँ पर मोहिनी रूप से रिलेट करेंगे। मोहिनी रूप बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका जो ट्रिक है, मोहिनी जैसा अपना रूप को निखारना है तो करेला का जूस पीना चाहिए। मोहिनी जैसा अपना रूप को निखारना है तो आपको करेला का जूस पीना चाहिए। करेला का जूस पीना चाहिए। तो मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? केरला का है। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यही से रखते हैं।